IBS वाली कहाँ है कि नहीं? यहाँ हाथ उठाना जरा सा। तो एक तो जो है ना, दही को 4 घंटा पहले जमाइए। अब ये मौसम है बहुत सुंदर दही जमाने का। सुबह आप जमा देते हैं 6 बजे, आराम से 11-12 बजे वो बहुत शानदार ढंग से इतनी बढ़िया दही जम जाता है। और उसमें क्या करिए कि थोड़ा सा इसबगोल डालिए, थोड़ा सा गाजर डाल दीजिए। गाजर इसबगोल, गाजर इसबगोल, और यदि ठंडी का मौसम है तो ब्रोकली अच्छी तरह से पीस लीजिए। उसमें अच्छी तरह धो धा करके गर्म पानी से धोइए, सादे पानी से धोइए, और उसे बड़े चम्मच से खाइए। तो ये पेट का जो इकोसिस्टम है आपका खराब कर लिया है, जिसको हम बोलते हैं गट्स माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी। तो उस गट्स माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी जो है ना, धीरे धीरे रेगुलेट होने लगता है, नियंत्रित होने लगता है। और अब जो भी धीरे धीरे खाना शुरू करोगे उस शरीर में अच्छी तरह से लगेगा, शरीर का हिस्सा बनेगा। तो इसे ध्यान रखो। गाजर इस समय कहते हैं कि नहीं मिलता है, मैं तो कहता हूं कि गाजर इस समय हर मौसम में मिलता है। अभी गाजर जो है लाल पीला आना बंद हो जाएगा, भले लाल और नारंगी रंग वाला। कौन सा गाजर आता है इस समय? पीले रंग का। तो उसका उपयोग कर लो, मिक्सी में खूब बारीक पीस करके इसको काम में ले सकते हैं। और हर एक कुछ दिन तक 2-3 घंटे के अंतर से इसका प्रयोग करें। तो इस प्रकार से जो है ना, जिसके भी गट्स माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी अस्त व्यस्त हो गया है, वे ध्यान रखें, इसका प्रयोग करेंगे तो लाभ मिलेगा। अन्यथा जो है फिर वो चलता रहेगा। डॉक्टर के पास इसका कोई इलाज नहीं है, एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है। ध्यान रखना, पेट के माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी को सही रखो, गट्स माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी, और उसको सही रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए दही को, छाछ को पृथ्वी का अमृत कहा गया है, आयुर्वेद ने अमृत कहा है। और उसके साथ ये जो है 2-3 चीज़ें जुड़ जाती हैं। गाजर है, चुकंदर है। कई लोगों को चुकंदर जो ना, गाजर चुकंदर कैसा लोगे आप? उबाल करके गाजर चुकंदर और आपके जो है ब्रोकली, इनको उबाल करके फिर उसमें डाल करके पीस करके लिया करो, खूब बारीक पीस लो। बहुत सुंदर, इतना बढ़िया जो है ना तैयार हो जाता है। आप इसको गिलास में रख दो, चाहे किसी कटोरे में, लगता है कि ताज़ा ताज़ा आइसक्रीम बन करके आया है, और चम्मच से खाओ। मैं इस समय यही लेता हूं। मैं सुबह नाश्ते में मेरा यही होता है। क्या होता है? गाजर और चुकंदर। मैं इसलिए नहीं लेता हूं कि मेरे को IBS है, मैं इसलिए लेता हूं कि इससे हमारा गट्स जो हेल्थ है वो बहुत शानदार रहता है, बहुत उपयोगी होता है। तो गट्स हेल्थ को बढ़ाने के लिए इस प्रकार का प्रयोग करें। कभी ज़्यादा दस्त हो रहा है तो उसी में थोड़ा इसबगोल की भूसी डाल दें। आपके जो है, तो ये जो है ना IBS को ठीक करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ऐसे हमने यहाँ खूब प्रयोग कराए हैं। सारे डॉक्टरों को मैंने कहा कि ऐसे रोगियों को सुबह उबाल करके, आहार का मेरा हिस्सा होता है सभी के, तो ये लीजिए आप लोग। और ट्रीटमेंट में गरम ठंडा कंप्रेस घर पर भी करो, और बार बार भोजन मत करो। जैसे आपने अभी भोजन किया, फिर 2 घंटे के बाद भोजन कर लिया, फिर
तो इससे पेट का सिस्टम जो है ना बहुत अस्त व्यस्त हो जाता है। पेट कहता है कि ये कैसे बेवकूफ़ लोग हैं कि अभी मैं खाया, पचाना शुरू किया, फिर ऊपर से लेकर डाल दिया। तो क्या होता है, फिर दोबारा से पचना शुरू होता है। तो पहले जो आधा से अधिक पच गया है और नया आपने डाला है वो पचना शुरू किया है। थोड़ा दिमाग लगाकर सुनने का प्रयास करना। तो क्या होगा कि फिर दोबारा पचना शुरू हो गया, क्योंकि कोई चीज़ पचने में कितना लगता है, कम से कम 3 घंटा। अब 3 घंटे के अंदर खा लिया तो फिर कहता है कि बड़ा विचित्र आदमी है। पेट फिर शुरू होता है दोबारा, और इस भोजन को पचाने में गट्स हार्मोन काम करते हैं। जैसे आपने भोजन खा लिया, बंद कर दिया, तो तुरंत हमारे पेट से स्टोमेस्टेटिन जो है ना, एक ऐसा हार्मोन्स निकलता है जो पहुंचा देता है कि भाई अब तुम्हें ना गैस्ट्रिन निकाल लेना है, गैस्ट्रिन आएगा ना, जो है एंट्रम हिस्सा इरिटेट होगा, जो एसिड और इसको पचाने का जो है। लेकिन फिर आप खाना शुरू करते हैं तो फिर वो प्रक्रिया शुरू होती है। गैस्ट्रिन गट्स हार्मोन, सोमेटोस्टेटिन गट्स हार्मोन, और तो इस प्रकार की जो ना ये उनकी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। और परिणाम क्या होता है, पेट कहता है कि ये बड़ा विचित्र आदमी है, जब चाहो तो पेट में डाल देता, कहीं पूछता भी नहीं है मेरे से तुझे जरूरत है या नहीं है। तो फिर ये पेट कहता है ठीक है भाई, तू जैसा चाह रहा है वैसा ही हम कर रहे हैं, हम तेरे लिए बराबर एसिड निकाल रहे हैं, चल शुरू हो जा। दिन भर एसिड से हाँफते रहते हैं लोग, दिन भर गैस बनता रहता है। क्यों? तो ये आदत है बार बार खाने की। जहाँ जो मिला, चाय मिला चाय डाल दिया, कॉफ़ी मिला कॉफ़ी डाल दिया, मिठाई मिला मिठाई डाल दिया, क्योंकि भरोसा नहीं है कि बाद में मिठाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अभी डाल लो। तो ये विचित्र स्थिति जो है ना पेट के लिए काफ़ी खतरनाक सिद्ध होती है। किसको किसको मेरी बात समझ में आई? तो ये बेवकूफ़ियाँ अब नहीं होनी चाहिए। तो आप सदा स्वस्थ रहोगे।